गाइस, वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट जेएस। तो यार लास्ट वीडियो में हमने अपने मेमोरी गेम को स्टार्ट किया था। हमने बेसिक सा सेटअप किया था जिसमें हमारे सारे की सारी इमेजेस हमको कार्ड की फॉर्म में विजिबल हो रही है। तो चलिए यार, आज हम इसके लॉजिक को देखते हैं और देखते हैं कैसे हम इस गेम को एकदम बढ़िया, एकदम मस्त वर्किंग कंडीशन में लेके आते हैं। तो चलिए यार, सबसे पहले इन दोनों इमेजेस को हम हाइड कर देते हैं जो भी हमारे पास ट्रू है। तो ऑगी भाई साहब हमारे पास ट्रू है, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम इसको फॉल्स कर देंगे और टॉम को भी हम यहाँ पे ऐसे फॉल्स कर देंगे। अभी ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि हमारी कोड थोड़ा क्लीन दिखे यार। अब सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं किसी भी कार्ड पे क्लिक करूं तो ये फ्लिप हो जाना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है यार, हमारे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर सारी की सारी इमेजेस स्टोर हैं और हर एक इमेज के पास ये तीन तीन चीजें हैं। तो ये पहला एलिमेंट है और एरे का इसका इंडेक्स क्या है 0। ये दूसरा एलिमेंट है, एरे का इसका इंडेक्स क्या है 2। ये तीसरा एलिमेंट है, इसका इंडेक्स क्या है 3। राइट। और ऐसे हमारे पास बहुत सारी हैं। और इसी एरे के ऊपर ये जो आपका कंपोनेंट है गेम बोर्ड नाम का कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के अंदर आप इसी एरे के ऊपर मैप फंक्शन का अप्लाई कर रहे हो और हर एक फंक्शन के लिए आप एक एक कार्ड देख रहे हो। तो पहले कार्ड के अंदर पहले एलिमेंट का नेम जाएगा, पहले की इमेज और पहले का विजिबल, ये 0 एलिमेंट के लिए दिखेगा, फिर ये 1 एलिमेंट के लिए दिखेगा। ऐसे ही आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। अब यार आप चाहते हो कि जैसे ही आप किसी स्पेसिफिक कार्ड पे क्लिक करो, आपको यहां पे उस स्पेसिफिक कार्ड की इमेज दिखनी चाहिए। तो इस कार्ड के अंदर हम इमेज कब दिखा रहे हैं? अगर जो विजिबल की वैल्यू है, अगर यार विजिबल की वैल्यू आपके पास ट्रू है, राइट, तो हम यहां पे ये वाली इमेज दिखा रहे हैं। अदरवाइज हम मंकी दिखा रहे हैं और बाय डिफॉल्ट सारे के सारे विजिबल फॉल्स हैं। पर मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे यहां पे वो स्पेसिफिक इमेज दिखे, राइट। तो हम क्या करेंगे यार, हम हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक फंक्शन लिखेंगे। वो फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही आप किसी भी कार्ड पे क्लिक करोगे, वो कार्ड उस फंक्शन को कॉल कर देगा और वो फंक्शन आपसे लेगा भाई इंडेक्स, कि आप मुझे बताओ कि आप इंडेक्स क्या है आपका। तो ये बोलेगा अगर ये इसको कॉल करेगा तो इसको इंडेक्स 1 देगा, अगर ये कार्ड इसको कॉल करेगा तो ये इसको इंडेक्स 0 देगा। और ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन उस एरे में जाएगा और जो भी इंडेक्स इसको मिला है उस इंडेक्स वाले एलिमेंट पे जाएगा और उसके विजिबल को क्या कर देगा, ट्रू। और जैसे ही ये एरे अपडेट होगा, अगेन हमारा मैप दोबारा लगेगा और अब इसके लिए विजिबल क्या होगा, ट्रू। तो आपको यहां पे इमेज दिखेगी। अगर इस कार्ड पे आपने क्लिक किया तो ये कार्ड सेम उसी फंक्शन को कॉल करेगा बट इंडेक्स में क्या देगा 1। और वो फंक्शन क्या करेगा, जो हमारा एरे है इमेजेस का, उसके 1 इंडेक्स पे जाएगा बेसिकली यहां पे, और उसके विजिबल को फॉल्स से क्या कर देगा, ट्रू। और जैसे ही ये एक स्टेट है, ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, और जैसे ही स्टेट में चेंज हुआ, मैप फंक्शन दोबारा अप्लाई होगा और ये भी कार्ड दिखेगा, ये भी कार्ड दिखेगा। पर इस कार्ड में अब इस बार विजिबल में क्या आएगा यार, ट्रू। तो अब आपको यहाँ पे मंकी नहीं, आपको इमेज दिखेगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, लेट्स से फ्लिप इमेज, और ये फंक्शन आपसे क्या लेगा, इंडेक्स। और अभी के लिए मैं बस इस फंक्शन में इस इंडेक्स को अलर्ट कर देता हूं और यार इस फंक्शन को हम कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करा देते हैं ताकि सब इसको यूज कर पाए। अब मैं अपने कहां पे जाऊंगा, जो मेरा गेम कार्ड कंपोनेंट है मैं उसमें जाऊंगा और यहां पे मैं कॉन्टेक्स्ट से कुछ इंपोर्ट करना चाहता हूं। तो आई विल इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, तो मैं यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करूंगा यहां पे रिएक्ट से, एंड मुझे यहां पे क्या चाहिए, गेम कॉन्टेक्स्ट। तो मेरा ऑटोमेटिकली यहां पे इंपोर्ट हो गया। ये गेम कॉन्टेक्स्ट से मैं फ्लिप इमेज फंक्शन को इंपोर्ट कर रहा हूं। जैसे ही आप किसी भी कार्ड पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपने किसी स्पेसिफिक कार्ड पे क्लिक किया, तो यार मैं उस फ्लिप फंक्शन को कॉल करूंगा जैसा मैंने आपको बताया है। और इस कार्ड का जो भी इंडेक्स है यार, वो मुझे यहाँ पे पास करना है। पर अभी तो इंडेक्स मेरे पास आ ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं अभी प्रॉप्स में कि हमारे पास इंडेक्स आ रहा है और सेम यही इंडेक्स मैंने यहाँ पे इसको पास कर दिया। अब मुझे इंडेक्स यहाँ पे प्रॉप्स में भेजना है। तो गेम कार्ड कंपोनेंट मेरा गेम बोर्ड के अंदर रेंडर हो रहा है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि ये अब एक नई प्रॉप ले रहा है जिसका नाम है इंडेक्स, और वो किसके बराबर है, वो है इस इंडेक्स के बराबर जो कि मैप फंक्शन ने मुझे दिया है। अब गेम कार्ड के अंदर हमारे पास इंडेक्स आ रहा है और सेम यही इंडेक्स हम फ्लिप इमेज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अलर्ट में इंडेक्स आना चाहिए। देखते हैं, इस पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास इंडेक्स आया 1। इस पे क्लिक किया, इंडेक्स आया 7। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा सेट इमेजेस, क्योंकि यार यही वाला फंक्शन इस स्टेट को चेंज कर सकता है। तो मैंने इसको कॉल किया। जब हम कॉन्टेक्ट बुक बना रहे थे यार, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो स्टेट है और वो एरे है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको एक स्पेशल तरीके का यूज करना है। इस तरीके में क्या होता है, ये फंक्शन अभी इस स्टेट को चेंज कर सकता है। तो आपको इस फंक्शन को एक अनदर फंक्शन पास करना है यार। अब हम बोल रहे हैं सेट इमेजेस को, भाई आप इमेजेस की वैल्यू को चेंज करो। ये बोलेगा वैल्यू कहां पे है, तो हमने उसको फंक्शन दे दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये इस फंक्शन को कॉल करेगा जो हमने फंक्शन दिया है, और हमारा फंक्शन इसको जो भी रिटर्न करेगा उस वैल्यू को वो इमेजेस में फिल कर देगा, ओवरराइड कर देगा।
और हमारे फंक्शन को ये अभी जो करंट वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यूज पास कर देगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया इसको वैल्यूज। अब मैं इसके अंदर आता हूं यार, और मुझे पता है ये जो वैल्यूज है ये मेरी करंट स्टेट है, तो इसको मैं डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता। तो मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बना रहा हूं यहाँ पे कॉन्स्ट टेम्प, और इस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर मैं सारी की सारी जो भी प्रेजेंट वैल्यूज है उनको कॉपी कर लेता हूं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, मैंने अभी एक न्यू एरे बनाया जिसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, राइट। अब इस टेम्परेरी एरे के जो करंट इंडेक्स है, जिस इंडेक्स के लिए ये फंक्शन कॉल हुआ है, अगर इंडेक्स 1 है तो बेसिकली इस इंडेक्स में मैं जाऊंगा और इसके अंदर तीन चीजें हैं, नेम, इमेज, विजिबल। बस मुझे इसके विजिबल को क्या करना है, ट्रू। तो ये जो मेरा एरे है इसके इस इंडेक्स पे जाओ और इस इंडेक्स के अंदर जो विजिबल है उसको आप ट्रू कर दो। अभी हमारी स्टेट चेंज नहीं हुई है यार, अभी हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर अपनी सारी की सारी स्टेट्स को कॉपी किया है और टेम्परेरी वेरिएबल में हमने चेंज किया है। तो अभी मेरे पास ये टेम्परेरी एरे है और मैं इस टेम्परेरी एरे को यार यहां से रिटर्न करा दूंगा ताकि ये वाला जो फंक्शन है ये उसको उसमें ओवरराइड कर दे। तो चलिए मैंने यहां से रिटर्न करा दिया टेम्परेरी एरे को। तो बेसिकली हमने किया क्या यार कि जैसे ही अब आप किसी भी कार्ड पे क्लिक करोगे तो वो कार्ड इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसको अपना इंडेक्स देगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस फंक्शन के अंदर उस एरे में से उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके विजिबल को हम ट्रू करना चाहते हैं। तो मैंने सेट इमेजेस फंक्शन को कॉल किया और यही फंक्शन इस स्टेट को चेंज कर सकता है। पर मैंने क्या बोला, सेट इमेजेस को मैंने कॉल किया और इसको मैंने अपना फंक्शन दे दिया, और जो भी मेरा फंक्शन इस सेट इमेजेस को रिटर्न करेगा वो उसको इस स्टेट में ओवरराइड कर दे। तो जैसे ही सेट इमेजेस फंक्शन यार नई वैल्यू लेने के लिए मेरे फंक्शन को कॉल करेगा तो मेरा फंक्शन उसको एक टेम्परेरी एरे रिटर्न कर रहा है, तो ये इस टेम्परेरी एरे को इस स्टेट से ओवरराइड कर देगा। और इस टेम्परेरी एरे के अंदर है क्या, जो आपकी पुरानी स्टेट में जो सारी की सारी वैल्यूज थी वो है, और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसका विजिबल ट्रू हो गया है, और अकॉर्डिंगली आपको फ्रंट एंड पे देखो चीजें अब अच्छे से दिख रही हैं। तो यार हमने अपना पहला फीचर बना लिया है, चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। अभी क्या हो रहा है यार, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, मैं इस पे क्लिक करूं, मैं इस पे क्लिक करूं, तो मैं जितनी मर्जी इमेजेस को ओपन कर पा रहा हूं। पर मैं क्या चाहता हूं यार कि एक बार में आप दो से ज्यादा इमेजेस को ओपन मत कर पाओ, राइट। आपने दो इमेजेस ओपन कर ली तो पहले ये दोनों चेक होंगी, उसके बाद ही आप अगली इमेजेस को ओपन कर पाओगे। ओके, अगर आप इन दोनों इमेजेस को चेक करना चाहते हो कि जो इमेजेस ओपन हुई हैं ये आपस में मैच करती भी हैं कि नहीं, तो हमको कैसे पता लगेगा यार। देखिए हर एक इमेज के लिए एक नेम है, अगर इन दोनों इमेजेस का नेम सेम है इसका मतलब ये दोनों मैच करती हैं। पर अगेन इनका नेम जानने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि आपने जिस इमेज पे क्लिक किया है, अगर आपने इस पे क्लिक किया है फिर आपने इस पे क्लिक किया है, तो जो आपकी पहली इमेज थी और अभी जो आपकी दूसरी इमेज है इन दोनों को आपको कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा ना, ताकि बाद में आप इन पे कंपैरिजन लगा पाओ। तो चलिए हम दो स्टेट्स बनाते हैं यार। यहाँ पे पहली स्टेट होगी मेरी कॉन्स्ट फर्स्ट सेट फर्स्ट इक्वल्स टू यू स्टेट, और अब ऐसे मेरे पास दूसरी स्टेट होगी कॉन्स्ट सेकंड सेट सेकंड इक्वल्स टू यू स्टेट। तो अभी मेरे पास दो स्टेट्स हैं, एक स्टेट का नाम है फर्स्ट और दूसरी स्टेट का नाम है सेकंड। अब अगर आप इस पे क्लिक करोगे यार तो इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3 एंड सो ऑन। तो अगर आपने इस पे क्लिक किया है तो फर्स्ट में मैं सिर्फ इंडेक्स को स्टोर करा लूंगा 0, राइट। अगर आपने थर्ड इमेज पे क्लिक किया है तो सेकंड स्टेट के अंदर मैं इसका इंडेक्स स्टोर करा लूंगा थर्ड। और जब हमारे पास दोनों इंडेक्स आ गए तो एरे में जो भी फर्स्ट की वैल्यू होगी यार उस इंडेक्स पे जाऊंगा, उसका नेम लूंगा, और जो भी सेकंड पे वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे जाऊंगा, उसका नेम लूंगा और देखूंगा इन दोनों को कंपेयर करा के। अगर ये दोनों सेम है तो आपकी इमेजेस एकदम अच्छे से हैं, नहीं तो इनको हम दोबारा बंद कर देंगे। तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया अभी ये फ्लिप हो गया, बट मुझे इसकी वैल्यू को भी तो स्टोर कराना है यार। तो अगर मैंने पहली टाइम क्लिक किया है तो ये जो इंडेक्स है ये मेरा फर्स्ट स्टेट में स्टोर होना चाहिए, पर अब अगर आप दूसरी बार क्लिक कर रहे हो तो इंडेक्स आपका सेकंड स्टेट में स्टोर होना चाहिए। और हमें पता है यार एरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट इनका इंडेक्स हम कर देंगे -1। -1 का मतलब अभी इनकी वैल्यू को सेट नहीं किया गया। तो मैं यहां पे आके चेक करूंगा कि अगर फर्स्ट इक्वल्स टू -1 है, कि अगर फर्स्ट की वैल्यू -1 है तो आप इस इंडेक्स को कहां पे स्टोर करा दो, फर्स्ट में, सेट फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर आप इस इंडेक्स को स्टोर करा दो। अदरवाइज आप इस इंडेक्स को कहां पे सेट करा दो, सेकंड में। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। तो लेट अस सपोज ये आपका 0 इंडेक्स है, आपका 1 इंडेक्स है, राइट। आपने इस कार्ड पे क्लिक किया तो पहले ये कार्ड आपको दिखेगा और फिर वो चेक करेगा कि क्या फर्स्ट की वैल्यू -1 है। हाँ, अभी इसके लिए फर्स्ट की वैल्यू -1 हो गई तो ये इसको -1 से हटा के 0 अपडेट कर देगा। अब अगली बार आपने फिर से दूसरे कार्ड पे क्लिक किया
तो वो दोबारा उसी फंक्शन पे जाएगा और वो देखेगा कि भाई क्या फर्स्ट की वैल्यू -1 है, नहीं उसमें -1 नहीं है। मतलब पहले आपने कोई कार्ड ओपन किया है, तो अब जो आपका कार्ड है वो आपका सेकंड कार्ड है, तो अब सेकंड में आपकी वैल्यू -1 की जगह 1 स्टोर हो जाएगी। देखिए चलिए सेकंड में हम यार यहाँ पे इंडेक्स को ऐसे स्टोर करा देंगे, मैंने -1 गलती से लिख दिया था। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको दोनों की दोनों स्टेट्स को लॉक करा के दिखा देता हूं। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड। अब चलिए कंसोल पे चलते हैं। अब देखिए मैंने इस कार्ड पे क्लिक किया, अब ये आएगा, वो चेकेगा ओके फर्स्ट की वैल्यू -1 है, तो अब वो फर्स्ट को अपडेट करेगा। देखिए फर्स्ट 0 है और सेकंड अभी भी -1 है, पर अब मैंने इस कार्ड पे क्लिक किया तो वो फिर से चेक करेगा कि क्या फर्स्ट -1 है, नहीं अब फर्स्ट -1 नहीं है, इसका मतलब पहले कोई कार्ड अभी ओपन है, राइट। तो अब ये सेकंड को अपडेट करेगा, देखिए 0 और ये थर्ड हो गया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं यार, तो देखिए मैं फिर भी ओपन कर पा रहा हूं, अभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे चेक क्या करूंगा, तो इमेज को फ्लिप करने से पहले मैं चेक करूंगा यार कि अगर जो सेकंड है, अगर सेकंड की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू -1, इसका मतलब अभी आपने दूसरी इमेज को भी फ्लिप कर रखा है, तो मैं आपको यहां से रिटर्न करा दूंगा। और रिटर्न करने से पहले मैं आपको अलर्ट दिखाऊंगा, डोंट चीट। देखिए अब मैं इसको रिलोड करूं, अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी फर्स्ट की वैल्यू सेट हो गई है, अभी सेकंड अभी भी -1 है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अभी भी सेकंड -1 है, पर इसके बाद ये सेकंड की वैल्यू को अपडेट कर देगा। अब अगर मैं क्लिक करूं यार, तो अब सेकंड की वैल्यू -1 नहीं है, अब वो सेट हो चुकी है 1 इंडेक्स के लिए। तो अब मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए आपको लिखा रहा है डोंट चीट। आई होप गाइस आपको लॉजिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और थोड़ी सी चीजें रह गई हैं यार, उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए, अभी तक हमने जो कुछ भी किया है आप उसको एकदम अच्छे से रिवाइज करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, और यार अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि हम अपनी कम्युनिटी को काफी अच्छा ग्रो कर पाए। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।